आएं पॉलिनोमियल के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये लफ्ज़ सुनने में काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसे तोड़कर देखें तो ये समझ में आ जाएगा, ख़ास तौर पर जब हम पॉलिनोमियल्स की मिसालें देखेंगे। तो इस लफ्ज़ का पहला हिस्सा जिसे मैं अंडरलाइन करती हूँ वो है पॉले। ये ग्रीक ज़बान से आया है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा, और आपने पॉले को अंग्रेज़ी में भी अक्सर सुना या देखा होगा जब किसी चीज़ की तादाद ज़्यादा हो। तो इस सूरत में ये है बहुत से नोमियल्स, और नोमियल लातीनी ज़बान से आया है, लैटिन के लफ्ज़ नोमेन से, जिसका मतलब है नाम। तो आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि ये बहुत से नाम हैं, लेकिन रियाजी में ये असल में बहुत सारे टर्म्स की तरफ इशारा करता है, और हम आगे चलकर बात करेंगे कि टर्म असल में क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल्स नहीं होती, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें देती हूँ, और फिर हम उनके लिए कुछ बाकायदा असूल भी लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की एक मिसाल ये हो सकती है 10x की पावर 7 मनफी 9 x की पावर 2 जमा 15 x की पावर 3 जमा 9। ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की एक और मिसाल 9a की पावर 2 मनफी 5। अगर मेरे पास सिर्फ एक अदद भी हो, जैसे मैं सिर्फ 6 लिख दूं, तो वो भी बाकायदा तौर पर एक पॉलिनोमियल समझा जा सकता है। अगर मैं लिखूं 7x की पावर 2 मनफी 3 और एक और वेरिएबल भी इस्तेमाल करूं 7y² मनफी 3y जमा पाई, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो ये पॉलिनोमियल्स की मिसालें हैं। अब वो चीज़ें देखते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अगर मैं यहाँ 7 पावर को मनफी 7 पावर से बदल दूं, यानी अगर मैं लिखूं 10x की पावर मनफी 7 मनफी 9 x की पावर 2 जमा 15 x की पावर 3 जमा 9, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है आपको यहाँ एक उसूल महसूस हो रहा होगा कि पॉलिनोमियल बनने के लिए हर टर्म में वेरिएबल की पावर मस्बत या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। और मैंने अभी टर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मैं इसकी वजाहत कर देती हूँ क्योंकि इससे पॉलिनोमियल को समझना आसान हो जाएगा। पॉलिनोमियल वो होता है जो टर्म्स के मजमूए से मिलकर बनता है। और मिसाल के तौर पर इस पहले पॉलिनोमियल में पहला टर्म है 10x की पावर 7, दूसरी टर्म है मनफी 9x की पावर 2। अगली टर्म है 15x की पावर 3, और फिर आखिरी टर्म यानी चौथी टर्म 9 है। और आप देख सकते हैं, मैं इनको नुमाया कर लेती हूं, तो ये सब टर्म्स हैं। ये एक 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। और आप कह सकते हैं ये जो मैंने सुर्ख रंग में लिखा है इसमें भी 4 टर्म्स हैं। लेकिन हमें कुछ और असूल भी रखने होंगे ताकि बाकायदा तौर पर इसे पॉलिनोमियल कहा जा सके, खास तौर पर अगर वो एक वेरिएबल में हो। इनमें से हर टर्म एक कोफिशिएंट से मिलकर बनता है। ये वो चीज़ है जो वेरिएबल को किसी पावर से ज़रब देती है। तो पहले टर्म में कोफिशिएंट है 10, और मैं ये लफ्ज़ भी लिख देती हूँ कोफिशिएंट। ये एक और ख़ास लफ्ज़ है, लेकिन बस ये वो चीज़ है जो इस सूरत में वेरिएबल के साथ ज़रब हो रही है, जो है x की पावर 7। तो पहला कोफिशिएंट है 10। अगला कोफिशिएंट, और यहाँ मैं ज़रा एहतियात से बताऊंगी क्योंकि दूसरा कोफिशिएंट यहाँ है मनफी 9। तो हम देख रहे हैं कोफिशिएंट्स को। तीसरा कोफिशिएंट यहाँ है 15, और आप इस चौथी टर्म या इस चौथे नंबर को भी कोफिशिएंट समझ सकते हैं क्योंकि इसे सिर्फ 9 लिखने के बजाय आप इसे 9x की 0 पावर लिख सकते हैं, और फिर ये थोड़ा जाहिर हो जाता है कि ये कोफिशिएंट है। तो आम तौर पर पॉलिनोमियल वो होता है जहां महदूद टर्म्स जमा हों और जहां हर टर्म में एक कोफिशिएंट होता है जिसे हम a से जाहिर कर सकते हैं, जो वेरिएबल से ज़रब हो रहा हो और वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटिजर हो। तो ये जो यहाँ है ये कोफिशिएंट है,
ये हो सकता है अगर हम बात कर रहे हूँ। खैर, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहती। ये हो सकता है मुस्बत या मनफी नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। हमारे पास वेरिएबल है और फिर एक्सपोनेंट यहाँ होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ वजह यह है कि जो मैंने रेड में लिखा है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक्सपोनेंट है जो नेगेटिव इंटीजर है। चलें कुछ और मिसालें देखते हैं ऐसी चीज़ों की जो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो अगर मैं दूसरे वाले को तब्दील कर दूं, यानी 9a की पावर 2 की बजाय अगर मैं लिखूं 9a की 1/2 पावर -5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट अब वो नहीं रहा, ये एकाद है। और ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे 9 ज़रब स्क्वायर रूट a-5। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। या अगर मैं लिखूं 9a की पावर a-5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट वेरिएबल है। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो ये सब मिसालें हैं पॉलिनोमियल्स के। तो कुछ और इस्तेलाहात भी है जो जानना फायदेमंद है। पॉलिनोमियल एक अमूमी नाम है ऐसी एक्सप्रेशंस के लिए जिनमें टर्म्स होते हैं और हर टर्म इस शक्ल में होता है। लेकिन कुछ खास टर्म्स भी हैं जब आपके पास सिर्फ एक टर्म हो, या 2 टर्म्स हों, या 3 टर्म्स हों। तो जब आपके पास एक टर्म हो, इसे मोनोमियल कहते हैं। तो ये एक मोनोमियल है। ये मोनोमियल की मिसाल है जिसे हम 6x की 0 पावर भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और मिसाल मोनोमियल की हो सकती है 10z की पावर 15। ये भी मोनोमियल है। आपका कोफिशिएंट पाई भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं पाई ज़रब b की पावर 5। इनमें से कोई भी मोनोमियल होगा। तो ये बाइनोमियल है। या बाइनोमियल जब आपके पास 2 टर्म्स हों। मोनोमियल मोनो यानी एक टर्म। बाइनोमियल यानी आपके पास 2 टर्म्स हैं। तो ये जो यहाँ है ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल आपके पास 2 टर्म्स हैं और ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन ये इनकी ज़ीली अक़साम हैं। तो ये बाइनोमियल है यानी आपके पास 2 टर्म्स हैं। एक और मिसाल बाइनोमियल की हो सकती है 3y की पावर 3 जमा 5y। तो 12 आपके पास 2 टर्म्स हैं जो उसी शक्ल में हैं जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब आप टर्म ट्राइनोमियल भी सुनेंगे। असल में ट्राइनोमियल वो होता है जब आपके पास 3 टर्म्स हों। ट्राइनोमियल और ये जो यहाँ है ये एक मिसाल है। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। अब अगला लफ्ज़ जो आप अक्सर पॉलिनोमियल्स के लिहाज से सुनेंगे वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का तस्वुर। और आप लोगों को ये कहते सुनेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, या पॉलिनोमियल के किसी टर्म की डिग्री क्या है। तो आइए किसी टर्म की डिग्री से शुरू करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की तरफ आते हैं। हमारे पास ये पहली टर्म है। डिग्री वो पावर है जिस पर हम वेरिएबल को ले जा रहे हैं। तो ये 7 डिग्री टर्म है। दूसरी टर्म 2 डिग्री टर्म है। तीसरी टर्म 3 डिग्री टर्म है। और आप इस कांस्टेंट टर्म को देख सकते हैं जो असल में सिर्फ 9 है। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि कभी लोग इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कभी इसे 0 डिग्री टर्म भी कहते हैं। अब जब लोग पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो वो कहेंगे अच्छा, सबसे ज़्यादा डिग्री की टर्म क्या है, सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। वो टर्म जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हो
वही पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो ये पहला पॉलिनोमियल है, ये 7 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये जो यहाँ है ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 2 डिग्री टर्म है और वही हाईएस्ट डिग्री टर्म है। ये 3rd डिग्री है। आप इसे 3rd डिग्री बाइनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म डिग्री 3 है। अगर वो 5y की 7 पावर कहते 5y की जगह तो फिर ये 7 डिग्री बाइनोमियल होता। ये जो यहाँ है ये 15 डिग्री मोनोमियल है। ये 2nd डिग्री ट्राइनोमियल है। कुछ और चीजें जो मैं आपको मुतारिफ करवाऊंगी वो है लीडिंग टर्म और लीडिंग कोएफिशिएंट। तो मैं ये लिख लेती हूं, ये लीडिंग क्या होता है। आम तौर पर इसका मतलब होता है कि जो सबसे पहली टर्म हो या कोएफिशिएंट हो। अगर आप कहें कि लीडिंग टर्म पहली टर्म है और अगर आप कहें कि लीडिंग कोएफिशिएंट है तो वो पहली टर्म का कोएफिशिएंट होगा। लेकिन अक्सर ये तब इस्तेमाल होता है जब पॉलिनोमियल बुनियादी शक्ल में लिखी हो। तो बुनियादी शक्ल वो होती है जिसमें आप टर्म्स को डिग्री के हिसाब से तरतीब देते हैं, सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर जो मैंने ऊपर लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि मैंने हाईएस्ट डिग्री टर्म तो पहले लिखी है, लेकिन फिर मुझे अगली हाईएस्ट डिग्री पर जाना चाहिए था जो x की 3 पावर है। लेकिन यहां मैंने x² अगला लिख दिया, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मैं इसे बुनियादी शक्ल में लिखना चाहूं तो ये होगा 10x की 7 पावर जो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है यानी डिग्री 7, फिर 15x की पावर 3 तो जमा 15x की पावर 3 जो इससे आगे की हाईएस्ट डिग्री है, फिर -9x की पावर 2 है जो इसके बाद की हाईएस्ट डिग्री टर्म है और फिर सबसे छोटी डिग्री वाली टर्म यहां जमा 9 या जमा 9x है। यानी 10x की 7 पावर क्योंकि ये सबसे पहले है और हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ नंबर 10 है। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ था, लेकिन उम्मीद है कि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अब आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा और ये टर्म्स वाकई आपके लिए आगे रियाजी में बहुत फ़ायदेमंद होंगी।